फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे अपनी लाइफ में। तो आज हम जो मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ओईटी का रीडिंग मॉड्यूल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कल हमने लिसनिंग के बारे में डिस्कस किया था, कुछ टिप्स के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमें लिसनिंग हम ईजी करके हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये वाला मॉड्यूल होता है आपका फ्रेंड्स रीडिंग। इस रीडिंग मॉड्यूल में जो आप समझ पा रहे हैं, एक पैराग्राफ दिया होगा और पैराग्राफ में से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे। जिस तरीके से आप स्कूल में करते थे ये उसी तरीके से कुछ कुछ रिलेटेड वैसा ही होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, तो इसकी बात करें तो इसमें आपके किस तरीके से एग्ज़ाम होता है। इसमें पार्ट जो आपके एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम आपका पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी इसमें डिवाइड होता है। जो आपका पार्ट ए होता है, पार्ट ए की बात करें तो ये सेपरेट लिया जाता है आपसे एग्ज़ाम ना। तो पूरा एग्ज़ाम आपका अगर हम बोलते हैं कि 60 मिनट्स का है, 1 आवर का है, ठीक है। तो 1 आवर में से 15 मिनट्स के लिए ये वाली शीट आपको दी जाएगी पार्ट ए अटेम्प्ट करने के लिए। देन पार्ट बी प्लस सी के लिए आपको 45 मिनट सेपरेट दिए जाएंगे। तो पार्ट ए के बारे में हम बात करें तो पार्ट ए में टोटल आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। 20 क्वेश्चंस में आपको 4 पैराग्राफ्स दिए होते हैं। कोई भी डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। डिजीज़ कंडीशन में आप मान लीजिए जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन लिख दी, सेकंड में साइन एंड सिम्टम्स लिख दिए, फोर्थ में मैनेजमेंट लिख दी एंड फिफ्थ में आपकी प्रिवेंशन लिख दी, या कोई चार्ट दिया होता है, राइट। इस तरीके से आपका चार्ट, इस तरीके से आपका लेआउट होता है। डेफिनेशन, साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, मैनेजमेंट हो सकती है, प्रिवेंशन हो सकती है। इस तरीके से आपका पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस होते हैं। इस पार्ट ए में जो 20 क्वेश्चंस होते हैं इसमें हम बात करें तो आपके 1 to 7 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है। जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उन्होंने लिखा साइन एंड सिम्टम ऑफ मलेरिया, तो वो कौन से पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया है। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, हमें पता है साइन एंड सिम्टम सेकंड पैराग्राफ में दिया है, तो आपको लिखना है सेकंड नंबर पैराग्राफ। तो 1 to 7 में आपको सिर्फ कोडिंग करनी है, सिर्फ और सिर्फ कोडिंग करनी है पैराग्राफ्स की। क्लियर। उसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर ये 1 to 7 हो गए, पार्ट ए में ही हैं अभी हम, पार्ट ए में। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से 14। 8 से 14 जो होते हैं एक सिंगल वर्ड के लिखना होता है या एक शॉर्ट फ्रेज काइंड ऑफ हमारा आंसर होता है, लाइक एक्टॉपिक या कुछ भी आपका सिंगल फ्रेज टाइप आंसर होता है। उसके बाद जो 15 to 20 होते हैं उसमें हमें फिलअप्स करने होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिर ये होता है आपका पार्ट ए। ये आपको सिर्फ 15 मिनट्स दिए जाएंगे। 15 मिनट्स में आपको इसको कंप्लीट करके आंसर शीट आपसे ले ली जाएगी और उसके बाद ही आपको पार्ट बी प्लस पार्ट सी का मटेरियल दिया जाएगा। पार्ट बी में हम बात करें तो 6 क्वेश्चंस होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे, एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ में से आपको अपने एक क्वेश्चन दिया होगा और उसमें से आपको अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से अपना बेस्ट सुटेड आंसर फाइंड आउट करना होगा। पार्ट बी में 6 क्वेश्चन है, 6 पैराग्राफ्स अलग अलग होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते पार्ट बी। और पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में आपका क्या होता है, लाइक 2 एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। एक्सट्रैक्ट्स होंगे आपके 2 एक्सट्रैक्ट्स कह लीजिए, या 2 किसी भी कंडीशंस के बारे में अलग अलग बात करी होगी। एक एक्सट्रैक्ट में आपके 8 क्वेश्चंस होते हैं, एक एक्सट्रैक्ट में 8 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपको ये 8 क्वेश्चंस इस वाले एक्सट्रैक्ट में से ढूंढने हैं, ये वाले 8 क्वेश्चंस इस एक्सट्रैक्ट में से ढूंढने हैं। और भी अच्छी बात पार्ट सी की ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें लिखा होता है, इसमें बहुत सारे एक्सट्रैक्ट में पैराग्राफ्स होते हैं। जो क्वेश्चन होता है उन्होंने मेंशन किया होता है इन फर्स्ट पैराग्राफ, जो भी आपका ऑथर वांट्स टू आस्क या ऑथर का क्या रिव्यू है या जो भी है वो आपको बिल्कुल बता देंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आंसर मिलेगा। तो ये रीडिंग का लेआउट होता है, बहुत अच्छी होती है रीडिंग, बहुत इजी होती है। आप इजीली स्कोर कर सकते हैं रीडिंग में। और किस तरीके से क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप लगा सकते हैं उसके बारे में मैं कल ही जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी। आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।